बिग न्यूज और मैं हूं प्रिया साहू। आइए नजर डालते हैं आज के सुर्खियों। जमशेदपुर में आग लगने से करोड़ों रुपए के कीमती 4 पहिया वाहन के साथ लाखों रुपए की प्लाई व्हील जलकर राख। जमशेदपुर जंगल में आग लगने के बाद वन माफिया द्वारा जंगल में जली हुई लकड़ी की कटाई शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार की निजीकरण नीति के खिलाफ आज दूसरे दिन उतरे हड़ताल पर बैंक यूनियन। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में आग ने करोड़ों रुपए की कीमत 4 पहिया वाहन के साथ लाखों रुपए की प्लाई जलकर राख हो गई। देखते करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर राख। जमशेदपुर शहर में एक बार फिर भीषण आग ने अपना कहर दिखाया, जहां बर्मा माइंस थाना क्षेत्र के इंडियन ऑयल पेट्रोल गोदाम के पास भीषण आग लग गई। इस आग की चपेट में 4 पहिया वाहन सर्विस सेंटर के साथ प्लाई गोदाम में आग ने अपना विकराल रूप दिखाया। देखते ही देखते आग ने सर्विस सेंटर और प्लाई गोदाम को अपनी चपेट में लिया। इसमें रखा करोड़ों रुपए की संपत्ति को जलाकर राख कर दिया गया। आग को देख आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर टाटा स्टील और सरकारी दमकल की 10 से 15 गाड़ी मौके पर पहुंची। घंटों से आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि दमकल की गाड़ियां आग को इंडियन ऑयल पेट्रोल गोदाम तक नहीं पहुंचने दिया गया, जिसे कहीं न कहीं शहर में एक बड़ा हादसा होते होते ही टल गया। वहीं बता दें कि इस आग की घटना के बाद पूरे इलाके भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं, जिसे आग के पास किसी को जाने नहीं दिया गया। वहीं बताया जा रहा है कि सर्विस सेंटर में रखे 8 से 10 कीमती कारें जलकर राख हो गई हैं। साथ ही सर्विस सेंटर में रखे कई कीमती उपकरण जलकर राख हो गई। साथ ही साथ प्लाई गोदाम में कई बड़े वाहनों के साथ रखे लाखों रुपए के प्लाई जलकर राख हो गई। अनुमान लगाया जा रहा है कि करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर पूरी तरह राख हो गई है। फिलहाल आग शॉर्ट सर्किट से लगी या किसी और कारण से लगी है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। कहीं ना कहीं शहर में आग से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां समय रहते टाटा स्टील और झारखंड अग्निशमन विभाग के 10 से 15 गाड़ी मौके पर पहुंच आग को इंडियन ऑयल पेट्रोल गोदाम में आग को फैलने नहीं दिया गया, वरना शहर में आग का विकराल रूप ले सकता था। हालांकि सर्विस सेंटर और प्लाई गोदाम में आग से करोड़ों रुपए के नुकसान से मालिक और कर्मचारी उदास दिख रहे थे। उन लोगों ने काफ़ी आग बुझाने का भी प्रयास किया, मगर आग देखते ही देखते अपना विकराल रूप लेता गया। हालांकि घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद अभी भी आग पूरी तरह काबू नहीं पाया गया। दमकल की कर्मचारी आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। जी के द्वारा सूचना मिला कि यहाँ आग लग गई है। केरला पब्लिक स्कूल के पीछे जो गोडाउन है एरिया, उसमें अमित मुखर्जी के हैं, उनके गोडाउन में आग लग गई है। उस सूचना हम लोग जिला की बैठक चल रही थी, तुरंत उस बैठक को छोड़ करके सीधे हम लोग पहुँचे हैं और यहाँ दमकल को तुरंत सूचना दे दी गई और दमकल अपना काम कर रहा है। उनको काम के लिए स्वतंत्रता दी गई है, लोगों का सपोर्ट उनको मिल रहा है। जल्द से जल्द इस आग को बुझाया जाए और जो भी कम से कम जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है, अभी जो भी आर्थिक क्षति हुई है उसको बुझाने का वो लोग काम कर रहे हैं। कम से कम क्षति हो और लोगों को राहत मिले। और खास करके यहाँ स्पेस है कि दमकल पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आग कैसे लगी यह अनुसंधान का विषय है। अग्निशामक विभाग इसको तय करे कि भविष्य में ऐसा स्थिति का निर्माण नहीं हो, कि आग लगने का जो कारण है उसको ठीक किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में यहाँ आग नहीं लगे। इसकी सूचना हम लोग अपने माननीय विधायक पूर्वी के सजीव राय जी को हम लोग देंगे कि इस तरह की व्यवस्था जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र में होनी चाहिए, कि जहाँ जहाँ इस तरह का क्षेत्र है, जहाँ व्यावसायिक क्षेत्र है, वहाँ दमकल आसानी से पहुँच जाए और वहाँ आग बुझाने का जो संयंत्र है पूरी तरह से व्यवस्थित हो, ताकि जब आग बुझाने वाले लोग आएँ तो उनको कहीं कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सूचना मिली कि ऐसे बॉस कार सर्विस सेंटर है जो माल गोदाम के पास में स्थित है, बगल में हिंदुस्तान पेट्रोलियम का भी ऑफिस है, वहाँ पर आग लगी हुई है। हम लोग त्वरित गति से फायर को सूचित करते हुए यहाँ पहुँचे। फायर की गाड़ी भी अविलंब आ चुकी है, यहाँ पर आई और यहाँ पर 5 गाड़ियाँ लगी हुई हैं। आग नियंत्रण में लगभग हो चुका है, लेकिन पहले ही कुछ प्लाईवुड वाली गोदाम का प्लाई और कार कुछ क्षतिग्रस्त हुआ है। अब अंदर में जब आग नियंत्रण में हो जाएगा फिर देखा जाएगा कि क्या कर सकते। अगल बगल डिपो भी है, पेट्रोल पंप निश्चित रूप से थोड़ा दूरी पर है, लेकिन फिर भी अगर आग का फैलाव हो जाने पर यह
खतरा माना जा सकता था, लेकिन हम लोगों का जो त्वरित कार्रवाई हुई है, फायर की गाड़ी इमीडिएट पहुंची है, जिसे आग पर नियंत्रण किया है। कितनी गाड़ियाँ जली हैं? कितनी गाड़ियाँ जली हैं? कितना लगभग यह अमित मुखर्जी का कार सर्विस सेंटर है, मुख्य रूप से हुंडई का है, और जो उसमें काम करने वाले एम्प्लॉय है वो बता रहे हैं कि 7-8 गाड़ियाँ। जमशेदपुर जंगल में आग लगने के बाद अब वन माफिया द्वारा जंगल में जली हुई लकड़ी की कटाई शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले कलिया बेड़ा के आसपास अज्ञात व्यक्ति द्वारा जंगल में आग लगा दी गई थी, जिसमें कई कीमती पेड़ और वनस्पतियां जल गए थे। वहीं कुछ जीव जंतु भी मर गए थे। वहीं अब वन माफिया द्वारा चोरी चुपके जली हुई पेड़ों की लकड़ी कटाई भी शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह जली हुई पेड़ों की कटाई किया गया है। वहीं अब वन विभाग को चाहिए कि जंगलों की रक्षा करते हुए जंगल जलाने वाले लोगों को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई करे, ताकि हमारा जंगल हरा भरा रहे। सरकारी बैंकों में काम ठप, कहा जिसका सीधा नुकसान जनता को, जिसके जिम्मेवार सिर्फ सरकार। सरकार के खिलाफ आज बैंकों का आंदोलन अब बड़ा आंदोलन बनता जा रहा है। आज जमशेदपुर में बिष्टुपुर साक्षी कैनरा बैंक कर्मी हड़ताल पर दिखे, जहां जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगे। कहा तमाम सरकारी योजनाओं को गांव तक पहुंचाने को करती है, मगर आज सरकारी बैंकों को निजीकरण की कवायद सरकार की गलत नीति है, जिससे तमाम कर्मी बेरोजगार हो जाएंगे और कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ठप हुआ है। अगर सरकार इस तरह निजीकरण फैसला अगर इसी तरह लेती रही तो हम आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल करके और भी व्यवसाय को ठप करेंगे, और हमारे जितने भी केनरा बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन के जो भी सदस्यगण हैं वो सभी इस हड़ताल में पुरजोर विरोध कर रहे हैं और आगे भी हम पुरजोर करेंगे। नुकसान आम पब्लिक का है। नुकसान ये हड़ताल का पूरी नुकसान आम पब्लिक का है, आम जनता का है। जैसा आप जानते हैं कि निजीकरण जो है, प्राइवेट जो भी है, प्राइवेट लोगों संस्था या बैंक, आज समाज में पुरुष या महिला की ही बात करते हैं, मगर 3 जेंडर भी हमारे ही समाज का हिस्सा है, जिसके में सरकार को सोचना। आज जमशेदपुर में किन्नर समुदाय के पदाधिकारियों ने जिला उपायुक्त के पास पहुंचे, जहां ज्ञान सौपन शहर में अलग शौचालय और सामुदायिक भवन का डिमांड किया, जहां वह अपने कार्यक्रम को एक रणनीति के तहत अपने उत्थान के लिए बात विचार कर सके। अमरजीत सिंह, और मैं अपने समुदाय की सचिव हूं और अपने समुदाय के लिए कार्य कर रहा हूं। क्या मांग को लेकर किससे मिलना है? आज हम डीसी सर से मिल रहे हैं। हमने कई बार जेनेसी को पत्र दिए कि हमारे समुदाय के लिए एक सामुदायिक भवन हमारे झारखंड जमशेदपुर में होना चाहिए, जिसमें हम अपने समुदाय के लिए कार्य कर सकें, क्योंकि हमारे पास कोई जगह नहीं है जहाँ पे हम अपने समुदाय को लेकर के बातें कर सके, उनके उन्नति के लिए कुछ कार्य कर सकें। तो यही आज हमारी एक मांग है। मैं जमशेदपुर से हूँ। जैसे मेरा गुरु अभी बोले कि हम लोग के लिए कोई शौचालय समुदाय कुछ नहीं है, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के लिए भी शौचालय हो। मेरा गुरु जो बात बोला हम लोग सहमत। क्या नाम हुआ आपका? शौचालय के लिए रक्तदान को महादान माना गया है, कारण आज बीमारी हर कदम पर आपका इंतजार कर रही है। मद्देनजर मारवाड़ी युवा मंच ने स्वर्गीय सावित्री देवी चौधरी की याद अंग्रेशन भवन में आयोजित किया, जहां सैकड़ों बोतल रक्त का संग्रह किया गया, जहां स्वेच्छा से अपना रक्त उन गरीब मजबूरों के लिए दान करने पहुंचे और अपना योगदान दिया। वहीं एक अलग तस्वीर रक्तदान शिविर में दिखे, जहां एक महिला रक्तदान देते वक्त के दौरान आज ज़रूरत बन चुकी मोबाइल जिसमें फेसबुक देखती हुई दिखी, जो जाहिर करता है कि आज सबसे बड़ा ज़रूरत मनुष्य के लिए मोबाइल ही है। लोगों को फ़ायदा होना है। मारवाड़ी वुमेन्स द्वारा आज का ये रक्तदान शिविर चौधरी परिवार के सौजन से स्वर्गीय माता श्री सावित्री देवी जी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पे यह रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है।
इसमें हम लोगों का लक्ष्य है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम रक्त संग्रह करके समाज के लोगों को समर्पित करें, ताकि कोई भी समाज में किसी को भी रक्त की आवश्यकता हो उसको हम लोग फुलफिल कर सकें। और समय समय पे ये हम लोग का ये करंट ईयर में चौथा रक्तदान शिविर है, और किसी को भी आज के डेट में समाज में रक्त की आवश्यकता है, वो हमारे मंच के नंबर पे या इधर दिए गए किसी भी नंबर पे कांटेक्ट करके रक्त के लिए बोल सकते हैं, ताकि उसको क्या टारगेट था, कितना पैकेट रक्त हम लोग का एक्सपेक्टेड टारगेट है 200 आज का। कितना हो गया लगभग? अभी तक हम लोग का लगभग 95 हो चुका लग रहा है हो जाएगा शाम तक। उम्मीद है, देखते हैं आगे डोनर कैसे आते हैं सेकेंड हाफ में। आज मंगलवार का दिन है। क्या परिचय आपका? आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम विष्णु गोयल, मारवाड़ी स्टील सिटी शाखा अध्यक्ष। जमशेदपुर शहर में चोरों का मनोबल इस तरह बढ़ा हुआ है कि लोग कुछ घंटों के लिए छोड़कर गए तो उनके घरों की चोर गिरोह आसानी से निशाना बना रहे। ताजा मामला कदमा थाना क्षेत्र के फार्म एरिया में एक घर में चोरों ने लाखों रुपए के गहने पर अपना हाथ साफ कर दिया। बता दें कि टाटा स्टील के सेवानिवृत्त अभी टाटा स्टील के क्वार्टर में रह रहे थे और अपना घर सोनारी में बनवा रहे थे। तभी अपना घर देखने गए। कुछ ही घंटों के भीतर जैसे ही अपने घर लौटे तो देखा कि सामान बिखरा पड़ा है। वहीं अलमीरा को तोड़ा गया था। अलमीरा में रखा लाखों रुपए के गहने और कीमती सामान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। पीछे दरवाजा तोड़कर घर में चोर प्रवेश किए थे। फिलहाल सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच में जुट गई है। सवेरे 7 बजे यहाँ से हम गए, वहाँ थोड़ा प्रोग्राम था। कहाँ गए थे? ये घर, अपना घर, मतलब गांव में वहाँ घर है, अपना घर। और सवेरे मैंने 7:30 बजे यहाँ से हम निकले। वहाँ से मतलब अभी शाम को 6 बजे आ जाते हैं, लेकिन 6 बजे आ नहीं पाए, थोड़ा लेट हो गया। 9:20 हो गया हमको आने में। थोड़ा पार्टी था तो इसीलिए हम लोग थोड़ा ड्रेस व्रेस करने में थोड़ा लेट हो गया। उसी बीच में ये कांड मतलब हो गया। क्या हुआ? क्या घर आया तो चाबी खोला तो देख रहा अलमारी पूरा तोड़ा हुआ, दरवाज़ा पूरा तोड़ा हुआ, पीछे का दरवाज़ा भी तोड़ा हुआ। देख रहा कागज़ पत्र पूरा बिखरा हुआ, सामान पत्र सब जितना था तो देख रहा सना गया, सब आई नहीं, डब्बा बचा हुआ है। क्या क्या ले गया? ले तो गया सोना, वो गोल्डन के चांदी वांदी जो था। तकरीबन कितना का होगा? करीबन सोना तो आज का डेट में हार, गला का हार और कान का आज का डेट में कितना होगा? आज 10 साल पहले लिए था हम। 1 लाख करीब होगा, 1-1.5 लाख होगा करीब। 1-1.5 लाख अभी तो बहुत होगा, कम से कम 3-3.5-4 लाख का आसपास जाएगा। अभी सोना का तो बहुत। हार जो था ना वो देख रहे ना इसका। क्या क्या ले गया? वो चांदी का गोल्ड मेरा जो टिस्को में मिला था 25 साल का, एक तो मेडल मिला था और 500 ग्राम का चांदी था और ये सोना था, हार था और कान का था। यही सब लेके गया। कहाँ काम करते? क्या नाम हुआ आपका? टिस्को में काम करते थे, अभी रिटायरमेंट हो गया। और रघुपति नाम है मेरा, रघुपति महली। अच्छा। L4 फार्म एरिया, 1 नंबर रोड, 8 नंबर क्वार्टर। थाना वाला आए थे क्या? हाँ, थाना वाला आए थे। क्या बोला? थाना वाला रिपोर्ट लिख के गए हैं। सवेरे बोला एक तो आवेदन दे दीजिए। मैंने तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपए के आसपास। हाँ, कितना का चले। बोलिए? हाँ, 4 लाख रुपया का, 4-5 लाख का और करीब। पैसा वैसा भी? नहीं, पैसा वैसा नहीं था। अच्छा, खाली जेवरात का? हाँ, खाली रहे हम देवरात के चले। क्या लगता है किसी पे शक है क्या इस तरह का? कोई नहीं, इस तरह जमशेदपुर के परसुड़ी थाना क्षेत्र की एक छात्रा बहुमुखी बीते शनिवार से गायब है। परिजनों ने इसकी लिखित सूचना परसुड़ी थाना को भी दिया है। बावजूद इसके युवती अब तक बरामद नहीं हो। बताया जाता है कि छात्रा बीते शनिवार को कॉलेज के लिए निकली थी।
कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज में छात्रा देखी गई है। उसके बाद से वह गायब है। उधर मंगलवार को भाजपा नेता विमल बैठक छात्रा के परिजन जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय थाना पर मामले को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाते हुए जिले के एसएसपी से तत्काल छात्रा को ढूंढने की मांग की। उन्होंने बताया कि एक छात्रा पिछले 4 दिनों से गायब है और पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी है। आपको बता दें कि माह पूर्व भी इसी तरह की एक घटना घटित हुई थी, जहां एनआईटी के एक छात्र गोलमुरी थाना क्षेत्र के एक लॉज से लापता हो गया था, जिसका शव सरायकेला जिले के आरआईटी थाना अंतर्गत इंडस्ट्रियल एरिया स्थित पानी टंकी से बरामद किया गया था। इधर एक बार फिर से एक छात्रा गायब हुई है, जिसका अब तक कोई सुराग नहीं लगा है, जिससे परिजनों को तरह तरह की शंकाएं हो रही हैं। मामला है पसुड़ी थाना का, और ये मामला में बच्ची कॉलेज जा रही है। कॉलेज में फॉर्म फिलअप का समय था उसका। कॉलेज में फॉर्म फिलअप करने के बाद वो वहाँ से जैसे लौट रही है, लौटने के बाद वो बच्ची गायब हो गई है। ये बच्ची का नाम मामूनी मुखी है, और हम लोग 4 दिन से इनके गार्जियन पसुड़ी थाना जा रहे हैं, मामला को दर्ज भी कराए हैं, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज तक के इन लोग एसपी साहब के पास में आए हैं गुहार लगाने के लिए। अगर एसपी साहब भी इनको ध्यान नहीं देते तो इन लोग ये स्थिति में है इनके गार्जियन की, ये लोग आत्महत्या के रूप में जा सकते हैं। तो आज हम लोग आए हैं सब एसपी साहब से बात करने। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है तो आप जवाबदेही आपकी रहेगी। क्या नाम है आपका? विमल बैठा, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष। लड़की को छोड़ दिया उसका भाई 10 बजे कॉलेज, हम तो ड्यूटी में चले गए बाबा। वो बोला माँ फार्म भरने जाएगा, तो हम लोग चल जाना पानी छूटने से। वो फार्म भी वहाँ भरिया दिखा रहा कैमरा में, मोड़ तो लिखा आई वो भी दिखा रहा उसको। उसका बाद जो वहाँ से लेकर करंडी मोड़ से लेकर लोको मोड़ तो बीच में कहाँ का हुआ। तो हम थाना गया, रिपोर्ट किया, थाना वाले को बताया ऐसा बात है, मेरा बेटी नहीं मिल रहा था, कुछ करिए। तो बोल रहा डाल बात है, हम लोग इंसान के खा लेगा, हवा में हम भगवान है जान लेगा। तो हम किसको गुहार करें, किसको मांगे? हम वही लोगों को ना बोलेगा दीजिए, थोड़ा मदद कर दीजिए, थोड़ा फोटो खींच लेना। क्या नाम था? मामूनी मुखी। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप लोग? गोलपाड़ी रेलवे क्वार्टर में रहते हैं हम। अभी कहाँ आप आए थे? अभी तो पच्ची में है एसपी ऑफिस। तो एसपी साहब क्या बोले? अभी बात नहीं हुआ वो लोगों से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोमवारी। जमशेदपुर बच्चे की हत्या कर शव को छुपाने के मामले में पुलिस ने सौतेली मां और पिता को गिरफ्तार कर जेल भेजा। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पोटका पुलिस को स्थानीय लोगों द्वारा सूचना दी गई कि कालिकापुर मतकमडी में खजूर पेड़ के नीचे बोरा में बंद एक बच्चे का शव पड़ा हुआ है। मामले पर पोटका पुलिस द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर शव की जांच की गई तो पता चला कि मार्शल सोरेन की पत्नी का कुछ महीने पहले देहांत हो गया था, जिसके बाद मार्शल सोरेन द्वारा 2 माह पूर्व दूसरी लड़की से विवाह कर लिया, जिसके बाद लगातार सौतेली मां कर्मी सोरेन द्वारा लगातार मार्शल सोरेन पर बच्चे को मारने का षड्यंत्र रच रही थी। इस बीच शुक्रवार की शाम को 7 वर्षीय पुत्र शंकर सोरेन का गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को बोरा में बंद कर फेंक दिया गया था। इसी निशानदेही पर पोटका पुलिस द्वारा जब अलग अलग सौतेली मां एवं पिता से पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में मार्शल सोरेन ने बताया कि मेरी पत्नी द्वारा लगातार पुत्र की हत्या का दबाव बना रही थी, इसलिए हम दोनों ने मिलकर पुत्र की हत्या कर दी। पुलिस के समक्ष सौतेली मां एवं पिता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पोटका पुलिस मामले पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं सौतेली मां कर्मी सोरेन एवं पिता मार्शल सोरेन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। के अंतर्गत मतकम डी में कल हम लोग को सूचना मिली कि एक बच्चा का लाश खेत में पड़ा हुआ है। उस सूचना का लोक में हम लोग सत्यापन हेतु यहाँ से प्रस्थान करने के बाद ग्रामीणों द्वारा पता चला कि वो मार्शल सोरेन का पुत्र है। कड़ाई से पूछताछ करने पश्चात मार्शल सोरेन और उसकी वाइफ कर्मी सोरेन के द्वारा बताया गया कि हम दोनों के द्वारा ही अपने बच्चे को गला घोट के मार दिया गया है। तो अब लाश को सर क्या किया? लाश को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है और दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर लगातार कार्रवाई की जा रही है। सरायकेला जिला के इचागढ़ थाना क्षेत्र में एक बार फिर से जंगली हाथियों का झुंड ने कई घरों को तोड़कर अपना उपस्थिति दर्ज करा दिया है।
जहां रांची जिले के तमाम क्षेत्र व बंगाल से जंगली हाथियों का एक झुंड फिर से करीब 10-15 की संख्या में ईचागढ़ क्षेत्र पहुंची, जिससे क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। जहां जंगली हाथी आए दिन ईचागढ़ व खुकड़ू क्षेत्र में घरों को तोड़ रहा है, वहीं खेतों में लगे फसल सब्जियों को रौंद रहा है और जानमाल का भी क्षति पहुंचा रहा है। इधर मंगलवार की सुबह करीब 2 बजे जंगली हाथियों ने ईचागढ़ क्षेत्र के पाटपुर गांव में जमकर उत्पात मचाया और एक ही दिन में जंगली हाथियों ने 7 घरों को तोड़कर घरों में रखे धानों को अपना निवाला बनाया और घरों को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। इधर अपना आशियाना क्षतिग्रस्त होने के बाद पीड़ित लोगों ने वन विभाग से मुआवजा राशि भुगतान की मांग किया है। रात में जंगली हाथी आके मेरा घर तोड़ दिया और धान खाया, 4-5 घर तड़ाए, मेरा 2 कालीपोदा हंसदा। जमशेदपुर के टेल्को थाना पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए जेमको स्थित एक मकान में छापेमारी करते हुए अवैध नशा के कारोबारी को 2 किलो 830 ग्राम गांजा, 10 किलो सरेसा खैनी, 14 किलो कटा हुआ खैनी, अलग अलग ब्रांडों के दर्जनों गुटखा, पान मसाला और जर्दा बरामद किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए कारोबारी का नाम मुरारी कुमार बर्नवाल बताया जा रहा है। इस संबंध में एएसपी कुमार गौरव ने बताया कि सभी सामानों की बिक्री प्रतिबंधित है। जब सामानों की सूची बनाकर पूछताछ के बाद कारोबारी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। ये क्या बरामद हुआ, कितने का माल है, कहां से बरामद किया गया है, कितने लोग पकड़े गए? ये टेल्को थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें कि एक स्थान पर जेमको में गांजा भंडारण और बिक्री की सूचना मिली थी। इसमें जब रेड किया गया तो मुरारी बर्नवाल के घर से करीब 2 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। इसके अलावा वहाँ से तंबाकू, खैनी और पान मसाला गुटखा भी बरामद किया गया है। इसमें मुरारी बर्नवाल की गिरफ्तारी हुई है और जो बरामद नशीले पदार्थ हैं इनको जब्त किया गया है। कितने का माल है? बाज़ार मूल्य के हिसाब से करीब 2,80,000 का। सर ये भी चेन सिस्टम है क्या ये लोग का? ये सभी चीज़ें जो हैं इनमें कई लोग इन्वॉल्व रहते हैं। जहाँ पे उगाया जाता है वहाँ से लेकर के लाने तक, प्रोसेस करने तक और फिर बेचने तक, तो कई इन्वॉल्व हैं। इसी में हम लोगों ने जो विक्रेता हैं और जो भंडारण करते हैं बड़ी क्वांटिटी में, उनको पकड़ा है। बर्मा माइंस में भी, बिरसा नगर में और अभी जमको में भी। क्या नशा को रोकने का प्रयास है? बिल्कुल, ये हमारा प्रयास है कि जो भी नशीले पदार्थ बेच करके हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं उसे रोका जाए। इसमें हम लोग पब्लिक की भी सहभागिता चाहते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि कहीं पर ऐसा किया जा रहा है या कुछ लोगों के द्वारा बेचा जा रहा है तो गुप्त सूचना पुलिस को दें, इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और लोगों की तलाश है क्या सर? यहाँ पर और भी क्षेत्र में होने की सूचना है। हम लोग इन लोगों को खोज रहे हैं और इन पर कार्रवाई की जाएगी। इसकी निशानदेही पर सर और गिरफ्तारी होगी क्या? ये जांच का विषय है। जो भी हम लोगों को पूछताछ में जानकारी मिली है उस पर कार्रवाई करेंगे। जमशेदपुर में आग लगने से करोड़ों रुपए की कीमती 4 पहिया वाहन के साथ लाखों रुपए की प्लाई व्हील जलकर राख। जमशेदपुर जंगल में आग लगने के बाद वन माफिया द्वारा जंगल में जली हुई लकड़ी की कटाई शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार की निजीकरण नीति के खिलाफ आज दूसरे दिन उतरे हड़ताल पर बैंक यूनियन। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले अंक में। बिग न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।